बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ मुस्कान फ्रॉम शीशमबाग फतेहगढ़, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर से। इफ़ ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड द रैंक ऑफ ए एंड ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड, ए स्क्वायर की रैंक निकालना है, ए की रैंक निकालना है। तो ए मैट्रिक्स जो है वो हमने यहाँ पर लिख रखी है, जिसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट 0 1 0 0, सेकंड रो में एलिमेंट 0 0 1 0, थर्ड रो में 0 0 0 1, और फोर्थ रो में सारे एलिमेंट 0 हैं। और ये 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और इसकी रैंक भी बताना है हमें, ए स्क्वायर की भी रैंक फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसी की रैंक बता दें तो देख लें कि 3 रो ऐसे हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, इसलिए ए की जो रैंक होगी वो हम कह सकते हैं कि 3 के बराबर है, क्योंकि 3 रो ऐसे हैं जिसको हम कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं बना सकते एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके, इसलिए इसमें 3 रो नॉन ज़ीरो हैं, इसलिए इस रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए की रैंक 3 हो गई। इसमें मतलब कुछ करना नहीं है। अब हमें चूँकि ए स्क्वायर की रैंक बताना है तो ए स्क्वायर पहले मालूम होने चाहिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए में ए का मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो ए की वैल्यू यहाँ पर ये दे रखी है 0 1 0 0 0 0 1 0, ये गिवन जो वैल्यू थी ए की, उस वैल्यू को यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं। उसके बाद हम दोबारा से ए को लिखेंगे और ए और इंटू ए करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। दोबारा से इसी मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ए स्क्वायर को हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर उसकी रैंक बता सकते हैं कितनी होगी। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पर नोट कर ली। अब मालूम है 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो होता है वो कैसे करते हैं, रो वाई कॉलम करते हैं। तो रो वाई कॉलम यहाँ पर निकाल लेंगे। रो वाई कॉलम तो इधर आगे बढ़ते जाएंगे और इधर नीचे बढ़ते जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करते हुए प्लस करते जाएंगे। देखेंगे सारे एलिमेंट ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 0, और सबको जब जोड़ेंगे भी तो ये 0 ही आ जाएगा। इसी तरीके से फर्स्ट रो का सेकंड में करेंगे तो फर्स्ट रो में लिखेंगे, सेकंड कॉलम में लिखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, सारा ये 0 ही हो जाएगा। इसी तरीके से फिर इसका इंटू थर्ड वाले में करेंगे, तो फिर फर्स्ट रो का इंटू कर रहे हैं तो फर्स्ट रो में लिखेंगे, और थर्ड कॉलम में इंटू करेंगे तो थर्ड कॉलम में लिखना होगा। तो ये है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ लिखना होगा। तो इधर आगे बढ़ना है और इधर नीचे बढ़ना है, तो ये 0 1, तो ये किस में 1 आ गया, बाकी सारे 0 होंगे, तो ये एलिमेंट 1 आ गया। उसके बाद फिर इसका इंटू लास्ट वाले कॉलम में करेंगे, फोर्थ कॉलम में, जो कि देख रहे हैं कि इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे बढ़ना है, तो ये सब 0 ये 0, उनको जोड़ते भी जाएंगे, फिर भी ये 0 के बराबर ही रहेंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट रो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड रो में आएंगे, और सेकंड रो में ही लिखना है अब हमें। अगर फर्स्ट कॉलम में इंटू करते हैं तो फर्स्ट कॉलम वाले में यहाँ लिखेंगे, तो इधर आगे बढ़ेंगे और यहाँ नीचे बढ़ेंगे और इंटू करते जाएंगे, 0 ही मिलेगा सबको जोड़ने के बाद। इस तरीके से इसको भी जोड़ने के बाद 0 ही मिल रहा है, और इनको जो है जोड़ने के बाद इनका इंटू करते जाएंगे रो बाई कॉलम, तो 0 ही मिल रहा है। और देखें कि जब हम इसमें इंटू करेंगे, यानी सेकंड रो और फोर्थ कॉलम में, तो हमें कुछ मिलेगा 0 के अलावा 0 0 1 आ रहा, और 1 जब जोड़ेंगे 0 में तो ये 1 हमें मिल जाएगा, तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारा सेकंड रो कंप्लीट होके थर्ड रो में हमें थर्ड रो का सभी कॉलम में इंटू करना होगा, और थर्ड रो में लिखना होगा, और हर एक कॉलम के नीचे यहाँ पर लिखना होगा। तो थर्ड रो को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसका फर्स्ट वाले कॉलम में इंटू करेंगे तो 0 आएगा, सेकंड वाले कॉलम में इंटू करेंगे 0 आएगा, थर्ड वाले कॉलम में इंटू करेंगे तो 0 आएगा, और देख रहे हैं फोर्थ वाले कॉलम में इंटू करेंगे फिर भी देख रहे हैं 0 आएगा, क्योंकि इधर आगे बढ़ना होता है और कॉलम में इधर नीचे बढ़ना होता है, तो ये 0 0 0 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये 0 है तो इसका किसी भी कॉलम में इंटू करने पर वैल्यू 0 ही आएगी। तो ऑल एलिमेंट 0 के बराबर आ गए, सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ गए। इस तरीके से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, और इसकी रैंक भी निकालना हम हमारे लिए आसान है। क्लियरली देख सकते हैं कि 2 रो ऐसे हैं जो कम्प्लीटली 0 नहीं है, इसलिए इस ए स्क्वायर की जो रैंक होगी वो 2 के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।